स्थिति आप देख लीजिए और 10 साल के बाद देखिए कितना बड़ा अंतर पूरे देश में आया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक भारत है। केंद्र सरकार के पिछले एक दशक के प्रयास से अब हवाई जहाज का सफर मध्यम वर्ग के लिए भी आम बात हो गई है। और ये आम बात कब से हुई है? जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 से उड़ान योजना प्रारंभ की है और उड़े देश का आम नागरिक, ये उनकी थीम थी कि आम नागरिक के लिए भी हवाई सुविधा मिले और सुगम हो, ये योजना बढ़ी है। करीब 1.5 करोड़ घरेलू यात्री इसका फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान विमान क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हमें पायलटों की कमी दूर करनी होगी। इसके लिए आपने देखा होगा हमने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का काम किया है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में प्रक्रिया चल रही है और अभी मैं हरियाणा के चुनाव के अंदर भिवानी गया था, तो वहाँ जो फ्लाइंग स्कूल चलाते हैं उनके अधिकारी मेरे से मिलने आए कि साहब भिवानी में हम चलाते हैं, अगर आप हमें झुंझुनू को हवाई पट्टी को अगर आप हमें दे देते हैं तो हम भिवानी से उड़ाएंगे, झुंझुनू उतारेंगे, झुंझुनू से उड़ाएंगे तो भिवानी उतारेंगे। उनका हमारा सर्किट बन जाएगा, हमारे स्टूडेंट को सीखने में आसानी रहेगी और उसका एक मार्ग बन जाएगा कि उसको यहाँ से जाकर के वहाँ उतरना है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से आइए, झुंझुनू की हमारी हवाई पट्टी को देखिए, हमें उसमें क्या करना है ये हम करेंगे और आप अपना आराम से फ्लाइंग स्कूल उसमें खोलिए। राइजिंग राजस्थान समिट की अंतर्राष्ट्रीय मीट के दौरान मैंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे अपने एयरलाइंस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें। अगर सीधी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम होगा। साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की फ्लाइट्स का जयपुर में टेक्निकल होल्ड किया जा सकता है। राजस्थान में आप एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग के लिए भी MRO भी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान में कई एयर स्ट्रिप उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारा सीकर हो, हमारा झुंझुनू हो, भीलवाड़ा हो, सिरोही हो, जालौर हो, ये हमारी बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है, इनमें काम हो सकता है। आगे जैसे हमारी माउंट आबू की है, बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, इनके विकास की भी बात हमने कही है, निश्चित रूप से इनका विकास भी होगा। हमने एविएशन के फूल पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया है। एक तरफ जहां 26% टैक्स था, उसे हमने हमारे बजट में मात्र 2% किया है। और उस 2% से हमें कितना लाभ हुआ है कि एक दिन में जा रहा था तो यहाँ 2 कार्गो खड़े थे। मैंने इनका आने का कारण क्या है? इनका आने का कारण यही है कि यहाँ फ्यूल सस्ता मिलता है, इसके कारण से वो आते हैं और यहाँ पार्किंग भी यहाँ करके वो करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल हैं वो भी इसीलिए आए हैं कि उसका चार्ज यहाँ कम है। तो आने वाले समय में हमारा हमीरगढ़ में भी आ रहा है, सीकर में भी आ रहा है और अब झुंझुनू की मैंने जैसा आपको बताया, अगर ये आते हैं तो निश्चित रूप से जो पायलटों की कमी है राजस्थान उसको भी पूरी तरह से पूरा करेगा और हमारे युवाओं का एक अच्छा भविष्य भी उसमें निर्धारित करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि विमानों की संख्या दिल्ली से यहाँ ज़्यादा बढ़ गई है। हेली टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों में हेलीपैड विकसित करने का काम भी हम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हर जिले में हम हेलीपोर्ट बनाएंगे और हेलीपोर्ट बनाने का उद्देश्य हमारा कि वहाँ हमारी पर्यटन की स्थिति अगर हमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो उसका लाभ भी हमें मिलता है, क्योंकि कई पर्यटक ऐसे आते हैं कि वो देखना चाहते हैं लेकिन उनको समय की कमी होती है, वो रोड से काफ़ी समय में पहुंच पाएंगे, इसलिए उनको हवाई सेवा की आवश्यकता होगी और हमारा हर जिले में हेलीपोर्ट होगा तो उससे हमें लाभ होगा। तो इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। समस्त 7 जिला मुख्यालयों के
के अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी और पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रेवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण हम करेंगे। हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारी सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वे विकसित राजस्थान की राह में मील का पत्थर साबित होगा और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी होंगे, ऐसे प्रदेश के वासी होंगे जो देश में नंबर 1 का प्रदेश हमारा होगा। जयपुर एयरपोर्ट का यह टर्मिनल हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में मददगार बनेगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में आपका योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां। Under his able leadership, Rajasthan is making progress in all sectors.